आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई से नई कहानियाँ सुनने को मिल सकें। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमें हमेशा दूसरों के संग अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए तो हमें सफलता तो अवश्य मिलती है। जिस तरह की यह मोची जो कि जूते बनाता था एक दिन करोड़पति बन गया। जो मोची था वह बहुत गरीब था, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह 2-4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीद सके। वह एक जोड़ी जूतों का ही चमड़ा लाता था और रात में काट के रख देता था और सुबह उसके जूते बनाता था और फिर जो भी कोई आता 2-4 दिन में ग्राहक तो उसको बेच देता था। एक दिन वह बैठा था शाम की टाइम, तभी वहाँ पर एक जादू वाला जिन्न आया और उस जिन्न ने कहा कि भाई क्या तुम मेरे जूते बना दोगे? तो उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। लेकिन उसने जब चमड़ा देखा तो उसके पैर के बराबर उसके पास चमड़ा ही नहीं निकला। तो जिन्न ने कहा भाई तुम्हारे पास तो चमड़ा नहीं है, मेरे जूते कैसे बनाओगे? तो उसने कहा भैया कुछ पैसा दे जाओ तो मैं अभी जाता हूँ और मैं चमड़ा खरीद कर लाता हूँ और आपका पैर का नाप इस कागज़ में ले लेता हूँ, तो इससे ही मैं अपना काट लूँगा और मैं आपको सुबह जूते बना दूँगा। तो उसने कहा ठीक है। तो जिन्न ने अपने पैर का नाप उसको दे दिया और जिन्न चला गया। तो उसने क्या किया कि पैसा लेकर गया बाज़ार में और चमड़ा खरीद कर लाया और इतने सुंदर जूते बनाए और बनाकर उसने रख लिए। सुबह जिन्न आया तो जिन्न ने कहा भाई मेरे जूते दे दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने जिन्न को जूते दे दिए। जिन्न ने जूते पहने तो उसको जूते बहुत पसंद आए। अब जिन्न ने कहा कि इसकी तो हमें मदद करना चाहिए, ये कितना गरीब है पर कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरे जूते भी बना दिए और मुझसे ज़्यादा पैसा भी नहीं लिया। अतः जिन्न ने कहा कि भाई एक काम करो कि कुछ पैसे और रख लो, तुम्हारा आज का खर्चा चल जाएगा। जिन्न ने कहा ठीक है। तो वह गया और उसने जल्दी दो जोड़ी जूते के चमड़े खरीद लिए और लाया और उनको काट के रख दिया। अब जिन्न ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा तुम कलाकारी भी करा करो। उसने कहा ठीक है हम कर दिया करेंगे, काट के और रख के, और वो दूसरे कमरे में सोने चला गया। सो जिन्न ने कहा कि इसके तो हमें ही मदद करना चाहिए। जिन्न रोज आता और उसके कटे हुए जूते देखता तो उनको बना देता और बड़ी सुंदर कारीगरी उसमें कर देता। इतनी प्यारी कारीगरी देखकर उसके जूते बिकने लगे। उसकी दुकान पर लाइन लगने लगी लोगों की, भैया हमें दे दो, भैया हमें दे दो। कभी जिन्न क्या करता कि उसमें रेशम की कढ़ाई कर देता थोड़ी सी, कभी कहीं सितारे लगा देता, कभी जूतियों में जो लेडीज चप्पल बनाता उसमें बढ़िया सलमा सितारे का काम कर देता। तो उसका नाम दूर दूर तक होने लगा और उसके जूते बहुत ज़्यादा बिकने लगे। जूते ज़्यादा बिकने लगे तो वह चमड़ा भी ज़्यादा ले आता। लेकिन वह क्या करता कि जब वो 4 जूतों का चमड़ा काट के रख देता तो वो जादू से जिन्न उसको सिल देता और बढ़िया कढ़ाई कर देता। सुबह जब मोची अपनी दुकान खोलता तो उसको 4 जोड़ी जूते तैयार मिलते। उसको बड़ा आश्चर्य होता कि यह कौन है जो मेरी इस तरह मदद कर रहा है। अब वह 8 जूते काट के रख देता तो उसके 8 जूते भी तैयार हो जाते। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि हमको उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए कि जो हमारे जूते इतने अच्छे से बना रहा है और हमारी दुकान इतनी फेमस हो रही है और मुझे तरह तरह के जूते बनाने का आइडिया भी आ रहा है कि मैं इनमें इस तरह से सिलाई करूँ, इस तरह से कढ़ाई करूँ, इस तरह से बनाऊँ, इस तरह से जेंट्स जूते बनाऊँ तो मेरे ज़्यादा बिकेंगे और मुझे नई नई चीज़ों का ज्ञान भी हो रहा है। तो उसने दोनों ने पति पत्नी ने सोचा कि आज हम इनका धन्यवाद करेंगे। तो उसने देखा कि रात में जिन्न भाई आए हैं और एक दोस्त के साथी भी आए हैं, तो कुछ जूते सिल रहे हैं, कुछ कढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उनमें पेंटिंग कर रहे हैं, इस तरह से हमारे जूतों को तैयार कर रहे हैं। तो मोची गया और मोची ने जिन्न को कहा कि भाई आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दे दी है, इतना अच्छा ज्ञान दे दिया है कि मैं इतने प्यारे प्यारे जूते तो अब खुद ही बना लिया करूँगा। और उसके बाद जो है उसने जिन्न को भी एक जोड़ी जूते प्रेजेंट किए और जो उसके संग आए थे उनको भी जूते दिए। जिन्न भी खुश हो गया कि मेरा दोस्त अब बड़ा अच्छा करोड़पति बन गया है। और फिर उसने कहा भाई ठीक है अब आप अपने जूते बनाइए
आप कुछ नौकर चाकरों को रख लीजिए और आप अपनी फैक्ट्री बढ़ा लीजिए। और जिनने उसको ढेर सारी सोने की मोहरें दी, जिससे कि मोची ने अपनी दुकान का बहुत अच्छा विस्तार कर लिया और उसमें कई नौकर चाकर रख लिए और उसके जूते तो देश विदेश तक फेमस हो गए। इस तरह से एक जिन्न ने मोची की कितनी अधिक मदद की। इससे हमें यह सहायता मिलती है, इस कहानी से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें हर इंसान की मदद करना चाहिए। एक दूसरे के सहारे ही जीवन चलता है। इससे आपको यह कहानी पसंद आए तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।